खानकाह रब्बानिया नक्शबंदिया रूहानी मौलवी पीर मुफ्ती एहसन महमूद नक्शबंदी साहब। अब जो मैं अर्ज कर रहा था, सफ़र के महीने को मंसूब किया जाता है तवाहम परस्ती के साथ, कि इसके अंदर तवाहम परस्ती क्या है, इसको मनहूस कहना, इसको बुरा भला कहना, कि इस महीने के अंदर शादी ब्याह की जो तकरीबात हैं वो नहीं करनी चाहिए, इस महीने के अंदर सफ़र नहीं करना चाहिए। इसलिए ज़माने जालिद में क्या करते थे, कैसी तवाहम परस्ती थी वो अर्ज़ कर लूँ। ज़माने जालिद में ये करते थे, अगर किसी साहब ने कुछ सफ़र करना होता तो वो परिंदा उड़ाता, अगर परिंदा दाएं तरफ जाता तो ये फाल निकाली जाती कि लो जी सफ़र करना अच्छा है, इस सफ़र के अंदर फ़ायदा होगा, इस सफ़र के अंदर सहूलत रहेगी, इसलिए मुझे सफ़र करना चाहिए। अब अगर वो परिंदा उड़ाए और परिंदा उड़ जाए बाएं तरफ, तो फिर ये फाल निकालते कि ये सफ़र ठीक नहीं है, ये सफ़र करना दुरुस्त नहीं है, ये इस सफ़र के अंदर नुकसान होगा, परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी, लिहाजा इस सफ़र को रोक दिया जाए। फिर दूसरी चीज़, अगर किसी घर में आके उल्लू बैठ जाए तो कहते हैं कि भाई अब इस घर के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे, इस घर के अंदर बीमारियां आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, क्योंकि उल्लू आके बैठ गया। ये ज़माने जahलियत की तवहमात हैं, तवाहम परस्तियाँ हैं। अब चलते चलते जब इस्लाम आया, अब हमारे अंदर भी यही चीज़ें, अब जब घर की मुंडेर पे कौवा बैठ जाए, लो जी मेहमान आएगा, किसी को छींक आए कहते हैं लो जी इसको किसी ने याद किया है। ये सारी तवाहम परस्ती है। छींक आने से हम हर बंदा मेरी समेत, ओ जी लगता है आपको कोई याद कर रहे हैं, आपको छींकें आ रही हैं। तो अब ये ऐसी तमाम परस्तियाँ चलते चलते हमारे अंदर भी पाई जा रही हैं। तो इसलिए अब तवाहम परस्ती की तारीफ क्या कहते किसे हैं, याद रखिए तवाहम परस्ती की तारीफ ये है कि ऐसी चीज़ को मान लेना, साबित कर लेना जिसकी हकीकत ही कोई नहीं है, ऐसी चीज़ के वजूद को तस्लीम करना जिसकी हकीकत मौजूद नहीं है। जैसे अब कौवा आगे बैठ जाए जी मेहमान आएगा, रोटी और पकाते पकाते गिर जाए तो इसके बारे में ऐसी गुफारें निकाली हैं, खाली कैंची चलाना अब लड़ाई झगड़े होंगे जनाब। तो अब ऐसी चीज़ को वजूद अपनी तरफ से दे देना जिसकी कोई हकीकत ही मौजूद नहीं है। हकीकत कहते हैं कुरान हदीस में जिसका सबूत मौजूद नहीं है। भाई हम तो आज नमाज पढ़ते हैं, इसकी हकीकत मौजूद है, रोज़ा रखते हैं, इसकी हकीकत मौजूद है, हज करते हैं, इसकी हकीकत मौजूद है, तब हम ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन आज ये जो तवाहम परस्तियाँ हैं, बदशगुनियाँ हैं जो हमारे माशरे के अंदर पाई जा रही हैं, अब ये जो हम कर रहे हैं, इसलिए इस्लाम ने इनको मना किया है कि इसकी पीछे हकीकत कोई नहीं है, अपने तरफ से घड़ दी हैं ये बातें, अपने तरफ से हमने एक चीज़ को वजूद दे दिया। इसलिए शरीयत ने इस चीज़ से मना किया है कि हमें मालूम होना चाहिए कि तवाहम परस्ती है क्या चीज़। तो इसलिए आप याद रखिए, इसकी तारीफ अपने ज़हनों में बैठा लीजिए कि ऐसी चीज़ को वजूद देना जिसकी कोई हकीकत मौजूद ना हो, अपने पास से घड़ देना। और ऐसे ही जैसे देखें हम बहुत अरसा मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ रह चुके हैं। अब हिंदुओं की अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, एक तवाहम परस्ती, एक शिर्क, ये हिंदू बहुत ज़्यादा करते हैं। अब मुसलमान जो होंगे बहुत ज़्यादा अरसा उनके साथ रहे हैं, आज तक हमारी खुशी और गमी के अंदर बहुत सारी ऐसी रसूमात हिंदुओं से मंसूब आज तक जलती आ रही है। देखिए जो बारात है शादी में, इसके शरीय तौर पर कोई वजूद नहीं, हमने हिंदुओं से लिया है। ये रस्म मेहंदी, इसका कोई शरीयत के अंदर वजूद नहीं, ये भी उन्हीं की चलती हुई आ रही चीज़ें। फिर इस खानों के ऊपर वो जनाब सलामियाँ लेना, नेवता जिसे कहते हैं, ये भी हिंदुओं से चलता आ रहा है। यानी आज तक हिंदुओं की नापाक तहजीब को मुसलमानों ने जिंदा किया हुआ है। और इसी तरह तवाहम परस्तियाँ भी उन्हीं से हम लेते हुए आ रहे हैं कि भाई सफ़र के महीना मनहूस है, इसके अंदर बड़ी नौसत है, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ जादू, जिन्नात, बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है।